अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मरकज़ी वजारत सेहत की वजारत कोविड-19 में से 2,81,386 नए केसेस रिकॉर्ड किए हैं। अपडेट सोमवार को दिखाया गया। इसके साथ मजमूई तौर पर तादाद 2,49,65,463 हो गई। केस की गिनती 25 दिन में पहली बार 3 लाख के नीचे आ गई है। ताहम मज़कूरा अरसे में 4,106 अफराद इस मर्ज का शिकार हो गए, जिसने हलाकतों की तादाद 274,390 कर दी। इतवार के 36,18,458 से अब तक फाल मामलात की तादाद 35,16,997 रह गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉप है। मरकज़ी वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्ष वर्धन ने सोमवार को दफ़ाई तहकीक और तरक्याती तंजीम DRDO के तैयार करदा एंटी कोविड दवाइयों 2DG का पहला बीज जारी किया। इंडिया के मुंशियात कंट्रोलर जनरल DGCI ने रवां माह के शुरू में एतदाल पसंद और संगी कोरोना वायरस के मरीजों में एतदाल पसंद थेरेपी के तौर पर हंगामी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 2 डोज डी ग्लूकोज दवाई को मंजूरी दे दी। बायोफिना Drink healthy and stay healthy. Prevention is better than cure. Always wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। नोएडा केस के सिलसिले में मगरबी बंगाल में CBI के जरिए गिरफ्तार चारों अफराद को अबूरी जमानत पर रिहा किया गया है। वाक़या का दूसरा हिस्सा हस्ब झैल है। CM ममता बनर्जी 17 मई को कोलकाता में CBI के दफ्तर में उतरी, जब नोएडा रिश्वत के मामले में इनके 2 वजीर फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। बंगाल के वजीर आला ने निज़ाम महल में CBI के दफ्तर में 6 घंटे से ज़्यादा की अपनी स्टिक आउट के दौरान बताया कि जिस तरह बगैर किसी तरीका कार के इन्हें गिरफ्तार किया गया है, CBI को भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। वजीरों को गिरफ्तार किया गया और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की जाने के बाद तृणमूल के कारकुनों के एक बहुत बड़े हुजूम ने इमारत के बाहर एहतजाज किया। इन्होंने नीम फौजी दस्तों पर पथराव भी किया, जिन्होंने इन्हें इस्तेमाल करने और हटाने के लिए लाठी इस्तेमाल की। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मुकम्मल लाकानूनियत और अनारकी का इल्ज़ाम आयद किया और बदउनवानी का इंतबाह दिया। ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी ने पुरसुकून होने की अपील की है। इन्होंने ट्वीट किया, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि वो इस कानून की पासदारी करे और बंगाल और इसके अवाम के वसी तर मुफाद की खातिर लॉकडाउन के उसूलों के खिलाफ वर्जी करने वाली किसी भी सरगर्मी से बाज रहें। हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है और ये जंग कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। बंगाल के वज़रा फरहाद हकीम और तृणमूल के एक सीनियर MLA और साबिक रहनुमा जो अब पार्टी के साथ नहीं हैं, आज सुबह 17 मई 2021 को कोलकाता में CBI के दफ्तर ले जाया गया था और अमकान है कि नोएडा रिश्वत के मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरहाद हकीम, जिसे मरकजी सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने घरों से छीन लिया, इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें मुनासिब इजाज़त के बगैर गिरफ्तार किया जा रहा है। CBI इनके खिलाफ खसूसी अदालत के सामने चार्जशीट पेश करेगी। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इससे कबल फरहाद हकीम के साथ 3 दीगर अफराद रियासती वजीर सुब्रत मुखर्जी और साबिक वज़रा मदन मित्रा और सुमन चैटर्जी के खिलाफ CBI तहकीकात की मंजूरी दी थी। रियासती असम्बली के स्पीकर को मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी देनी होगी, लेकिन इस मामले में CBI ने बंगाल असम्बली के स्पीकर से मंजूरी के लिए नहीं कहा, लेकिन जनवरी में इसके बजाय गवर्नर से रुजू किया। गवर्नर ने कहा कि इन्हें मंजूरी देने का इख्तियार है क्योंकि ये 4 रहनुमा MLA थे, बल्कि इसलिए कि वो इनके 2011 में वज़ीर आला ने हल्फ लिया था। ये चारों बेसाबका ममता बनर्जी हुकूमत में वज़ीर थे।
जब 2014 में नोएडा रिश्वत के टेप जारी हुए थे। इस मामले में नोएडा न्यूज़ पोर्टल का कास्टिंग ऑपरेशन शामिल है, जिसमें तृणमूल रहनुमा रिश्वत कबूल करने वाले कैमरे पर थे। मकूल रॉय और सुवेंदु अधिकारी, जो मुबीना तौर पर रिश्वत लेते पकड़े गए तृणमूल रहनुमाओं में शामिल थे, तब से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब जुर्म किया गया था, वो दोनों तृणमूल के पार्लियामेंट्रियन थे, लेकिन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कभी पाबंदी नहीं लगाई गई थी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। बाराबंकी से मनोज शर्मा के मुताबिक ममता हुकूमत के 2 वज़रा फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, एमएलए मदन मित्रा और साबिक मेयर शुभन चैटर्जी को सोमवार की सुबह सीबीआई की पूरी टीम के साथ नोएडा केस में गिरफ्तार किया गया था। हामियों ने सड़कों पर एहतजाज किया। इस दिन भवानी उत्थान समिति के सदर संतु भुयान ने बाराबंकी थाने के दुम्हानी रेल गेट से मुत्सल सड़क पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के टायर जलाकर और एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत की। और इसी तरह जब पूरी दुनिया में बीजेपी की मरकजी हुकूमत के पालतू जानवर सीबीआई कोरोना जैसी वबा से लड़ रही है, मैंने निचली सतह के रहनुमाओं और वज़रा को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी सिर्फ इंतखाबी शिकस्त के नतीजे में बदला लेने की कोशिश कर रही है। एहतजाजी मुजाहिरे में अजय कुमार पासवान, काजल बोरी, राकेश कुमार पासवान, शंकर ब्योरी, भट्टू विश्वकर्मा, बंटी बोरी और मगरबी बर्दवान जिला के सदर अख्तर आलम समेत मुतअद्दिद निचली कारकुन मौजूद थे। एलन जिला के नए कायम मुकाम पुलिस कमिश्नर ने सलानपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। सलानपुर में अजय कुमार टैगोर ने इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद मगरबी बर्दवान जिला के नए पुलिस कमिश्नर की हैसियत से चार्ज लिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम थानों का दौरा कर रहा है। वो इतवार की शाम सलानपुर पुलिस स्टेशन देखने आया था। इस दिन इन्होंने सलानपुर थाना के अहाते का दौरा किया और कल्याणेश्वरी के सलानपुर थाना के कायम मुकाम ऑफिसर पबी कुमार गंगोली का भी दौरा किया। चौकी इंचार्ज अमरनाथ दास ने रूपनारायणपुर चौकी इंचार्ज परवीनजीत राय से सलानपुर पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में तबादला ख्याल किया। इन्होंने जुराइम का चार्ट भी दिखाया। আলামপুর থানার পুলিশ তাদের মেসের খাবার নিয়ে গিয়ে সেই বৃদ্ধকে নিজের হাতে খাইয়েছে। তো এইটা নিয়ে সব যদি একটা প্রতিক্রিয়া দিবেন আমরা খবরটা করতে পারি। এগুলো संतोलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक सोटपुर एरिया के तहत परबलिया कोलवरी न्यू कॉलोनी ईसीएल इतवार के रोज धमाके की वजह से रास्ते में पड़ी दरार वाक़े की वजह से सोमवार को रघुनाथपुर असेंबली के नौमंतखब एमएलए विवेकानंद बोरी न्यू कॉलोनी पहुंचा, सूरत हाल का जायजा लिया और मुकामी इंतजामिया से बातचीत की। इस वाक़े के 24 घंटे बाद भी लोगों में गम और गुस्सा पाया गया, क्योंकि इंतजामिया ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके लोगों ने एमएलए से शिकायत की थी। काबिल जिक्र के इतवार की दोपहर को धमाके की तेज़ आवाज़ के साथ न्यू कॉलोनी में रास्ते में शकाव पड़ने की वजह से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इस खबर के मौसूल होने पर बीजेपी के रघुनाथपुर एमएलए बीजेपी के विवेकानंद बोरी न्यू कॉलोनी पहुंचे और मुकामी लोगों से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया और इन्हें यकीन दहानी कराई। इन्होंने कहा कि कोलवरी के तहत डायनामाइट चार्ज होने की वजह से न्यू कॉलोनी में कई मुकामात पर दरारें पड़ गईं। इन्होंने इस वाक़े के बारे में कोलवरी इंतजामिया से बात की। इसके बाद इन्होंने बताया कि इंतजामिया के साथ एक मजबूत बातचीत हुई है। सूरत हाल देखकर इसने इंतजामिया से मुनासिब इंतजामात करने को कहा। न्यू कॉलोनी में कुछ जगहों पर इंतजामिया ने ड्राड़ों पर
सर्वे किया है, वो इसके बारे में सोच रहे हैं। हमने इन्हें बताया कि अगली बार ऐसा वाकया नहीं होता। इन्होंने चौकस रहने की यकीन दहानी कराई है। इस दौरान ममुनी के साथ ममुनी बोरी, डब्ल्यू सिंह और दीगर मौजूद थे। अरे नीचे अरे বাবা ওটা না বিধায়ক এসেছেন এখানে কাগজ বসে কথা বসেছেন আমরা ওই ভিডিওটা পাবো না ওই ভিডিওটা তো আমরা নেব কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো ব্যবস্থা করেনি। দেখি আমি আধিকারিকদের সাথে আজকে একবার বসার চেষ্টা করছি, কথা বলছি ওনার কি পদক্ষেপ নেয়। ঠিক আছে, জেন ম্যানেজার আমি এই বিষয়ে কথা বলবো আজকে। ঠিক আছে, ভাইব্রেশনের পরে কিছু কিছু জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে নেচুরিয়া ওই কি নিউ কলোনিতে। ওনারা সেটা বিষয়ে ভাবনা সার্ভে করে এসছেন গতকাল। ওনারা গেছিলেন সরজমিনে, সেখানে সার্ভে করেছেন। যাই হোক ওই বিষয়টা নিয়ে ওনারা ভাবনা চিন্তা করছেন এবং আমাদের দিক থেকে একটা বার্তা দিয়ে এসেছি যাতে পরবর্তীকালে এই সমস্ত জিনিস না ঘটে, যাতে যদি একটু বেশি ইয়ে হয়ে গেলে মানুষের জীবনহানিও হতে পারে। তো সেই বিষয়ে ওনারা সজাগ অ্যালার্ট থাকবে, সেটা প্রতিশ্রুতি দিলেন। এখন কি পদক্ষেপ নিয়েছে ওই বিষয়ে আর কি, যাতে আর পরবর্তীকালে না কোনো কিছু ইয়ে হয়, ব্যাপক হারে কোনো ক্ষতি মানুষের না হয়, সেই জন্যই ওনারা এটাই দিলেন। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। ওনারা 2 ঘন্টা সময় নিয়েছিল, কিন্তু পুরোপুরি মোটামুটি 24 ঘন্টা পেরোতে চললো, এখনো পর্যন্ত ওনারা কোনো স্টেপ নেননি। মানে যারা আশেপাশে থাকেন বিষয়টা বললাম ওনারা বললেন দেখছি আমরা যতটা ইয়ে করা যায় সহযোগিতা করব। ঠিক আছে, ওনাদের তরফ থেকে। पुरुलिया से काशीपुर ब्लॉक के इलाके बेकू ग्राम पंचायत इलाके के गरीब नदी के किनारे ज़मीन पर इंतजामिया के जरिए कोविड मुतासरा अफराद की आखिरी रसूमात जिला गांव वाले रुक गए। इंतजामिया को लाश को कहीं और ले जाने पर मजबूर किया गया। मालूमात के मुताबिक देहातियों ने इंतजामिया को कोरोना से मुतासरा शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम देने से इनकार कर दिया। देहातियों का इल्ज़ाम है कि इन्हें इलाके में लाशों के आखिरी रसूमात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इंतजामिया इलाके की बैरूनी लाशों के आखिरी रसूमात में एहतियाती तदाबीर नहीं ले रही है। देहातियों ने यह भी शिकायत की कि वो इस नदी को पानी में नहाने समेत मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में भी ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आलूदगी के खौफ से वो इस काम की मुखालिफत कर रहे हैं। देहातियों की नाकाबंदी की वजह से बिलाखिर इंतजामिया पीछे हट गई। लाशों को कहीं और ले जाना पड़ा। इसकी वजह से योजना इस इलाके में फैल गया। पुलिस ने अलीन बोरी नामी एक देहाती को हिरासत में ले लिया। অসুবিধা মানে এখানে কোনো রাস 2-3টা করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের রগড়ি গ্রামের একটাই অসুবিধা যে এখানে লাশগুলো আর কি আধপুড়ো করে জলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমাদের মেয়ে ছেলে চান করতে মোটামুটি 7-8 দিন অসুবিধার মধ্যে পড়ে আছে। আর বেশি কিছু বলতে গেলে ভিডিও ম্যাডাম একটা কথা বলছে যে লোকেলের এই অবস্থা। আমাদের একটাই অবজেকশন, তাহলে বেনিয়াসল যদি লোক থাকে তাহলে মানে আমাদের এখানে কি অবস্থা, তাহলে যত পুরুলিয়ার তক লাশ এখানে আসে 3টা-4টা করে জ্বালানো হচ্ছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা একটাই চাইছি যে লোকেল যতটা আর কি জ্বালানো হচ্ছিল অতটাই হোক, আর উহার ঊর্ধ্বে যদি হয় তাহলে মানে আমাদের একটাই অসুবিধা যে মানে একটি কি অভিযোগ উঠে আসছে ঠিকভাবে নাকি দাহ করা হচ্ছে না? হ্যাঁ, মানে আধেকটা করে জ্বালিয়ে ওরা ছেড়ে দিচ্ছে, তার কুকুরের মধ্যে টানাটানি করে নদীর জলের মধ্যে আর কি ভাসিয়ে দিচ্ছে আর কি। ওটা আমাদের সেই চান টান করতে একটা ভয় লাগছে, ছোট ছোট বাচ্চা। আর আমাদের নদী ছাড়ার কোনো উপায় নেই রগড়ি গ্রামে। রগড়ি জুড়গুড়ি এটাই আমাদের সব কিছু, আমাদের কোনো বাঁধের মানে আর কি যোগাযোগ নেই। আপনার নাম? আমার নাম ষষ্ঠী বাউরি, গ্রাম রগড়ি। ঘটনাটা কিছু না, ঘটনাটা আমাদের এখানে ওই কোভিড পেশেন্ট যেটা সুভাষনগর নিউ কলোনি ছিল, সেই কোভিড পেশেন্টটাকে এখানে দাহ করার জন্য আনা হয়েছিল। তো আপাতত এখন এনাদের বক্তব্য, গ্রামবাসীর বক্তব্য, নর্মালি যে শ্মশানে জ্বালানো হয় সেই শ্মশানে জ্বালানো হোক। বাইরের পেশেন্টকে এইখানে যারা বহিরাগত বাইরে থেকে নেওয়া আসা হচ্ছে তাদেরকে এখানে জ্বালানো যাবে না। এখন পরিস্থিতি কোন জায়গায়? এখন পরিস্থিতি আমরা চিন্তা ভাবনা করছেন, আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছেন, বিডিও ম্যাডাম, এসডিও ম্যাডাম আছেন, বিডিও ম্যাডাম আছেন, আমাদের জয়েন্ট বিডিও সাহেব এসেছিলেন, তাদের সাথে তারা দেখছেন এবারে ব্যাপারটা কী হয়। তার পেশেন্টটাকে, মৃত পেশেন্টটাকে কোথায় নিয়ে যাবো? মৃত পেশেন্ট এখন থানাতে থাকবে, ওখানে নিয়ে গেছে কাশীপুরের ওই সাইডে নিয়ে গেছে, থানাতে থাকবে, তারপর ব্যবস্থা করা হবে।
ধন্যবাদ। बनपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के मुताबिक पूरे मुल्क में फैले हुए कोरोना वबा के लिए लाइफलाइन माया सील के मुलाजमीन ऑक्सीजन तैयार करने वाले सील मैनेजमेंट और हुकूमत के अफसरदा रवैये पर गमजदा हैं। सिर्फ पूरे मुल्क को मारने वाले स्टील कारखानों को ही इस वैक्सीन से इनकार किया गया है। INTUC के जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पूरे सील के 66,068 ऑफिसर अहलकारों ने दिन रात को स्टील के साथ साथ माया ऑक्सीजन तैयार करके पूरे मुल्क में महामारी को रोकने के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत को पूरा किया। रेल, सड़क, एयरवेज, पूरी नकलो हमल का काम तंद ही से किया गया है। ISP मुल्क के मुंदरजा झैल रियासतों को ऑक्सीजन फराहम करता है। ये काम करते हुए सील ने अब तक अपने सैकड़ों मुलाजमीन को खो दिया है। हज़ारों मुलाजमीन इस कोविड-19 में मुब्तला है। अभी तक सिर्फ स्टील प्लांट में 180, रवर किला में 135 मुलाजिम अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन आज तक ना तो सील इंतजामिया और ना ही हुकूमत ने सील मुलाजमीन और ना ही इनके कुंबा के अफराद के लिए वैक्सीन का कोई ठोस निज़ाम बनाया है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2017 से ज़ेरुत्तवा तनख्वाह में तरमीम पर भी फैसला लिया गया है। कोरोना से मरने वाले मुलाजमीन के लिए अभी तक मुआवजे और मुलाजमत का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। इस सील में इस वक्त मजमूई तौर पर 66,068 अफसरान और मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिनमें से अफसरों की तादाद 10,836 है। 18 से 45 साल की उम्र के अफसरों की तादाद 4420 है। 45 से 60 साल की उम्र वाले ग्रुप में 6416 अफसरान हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में मजमूई तौर पर 55,232 कारकन हैं, जिनमें 18,792 कारकनान 18 से 45 साल के दरमियान और 45 से 60 साल की उम्र के दरमियान 36,440 कारकन मुलाजिम हैं। पांडेश्वर के MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने मुतासरा देहातियों से मुलाकात की और इन्हें बहाली की यकीन दहानी कराई। अंडाल से रामानंद पासवान के साथ कैमरामैन मंथन पासवान के मुताबिक पांडेश्वर असेंबली हल्का से नौ मुंतखब MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पांडेश्वर असेंबली हल्का के कजोड़ा इलाके के पारा स्कूल गांव पहुंचे और पद्मावती सहन का दौरा किया। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पहले पारा स्कूल मां पद्मावती पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद हामियों ने फूलों के हारों से इनका इस्तकबाल किया। इसके बाद नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पद्मावती मंदिर पहुंचे, फिर महात्मा पहुंचे, फिर पारा स्कूल गांव पहुंचे और मुतासरा अफराद के घरों और तमाम देहात की तलाफी की। लोगों को यकीन दिलाया गया कि जो भी होगा पारा स्कूल गांव की बहाली के लिए किया गया है। बहाली से मुतालिक कोई मुआहदा नहीं होगा। इन्होंने कहा था कि मैं बीमार हूँ, लिहाजा पारा स्कूल सोमवार के रोज़ गाँव नहीं आ सकेगा। गांव के बहाली के मामले में इंतजामिया से मुलाकात करते हुए गांव की बहाली जल्द होगी। इसमें एजेंट राम अवतार राम, एरिया पर्सनल मैनेजर संजय भोमेज और बाहुला ग्राम पंचायत सदर बीर बहादुर सिंह और दीगर मेंबरान मौजूद थे। पड़ास्कुल ग्रामे एक भयावह ব্যাপার হয়েছে। গোটা গ্রামটা একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি। আজ আমরা এখানে গোটা গ্রামের মানুষ একসঙ্গে থেকে দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে গোটা গ্রামটা দেখলাম। মানুষ একটা অনর্বচনীয় একটা ইয়েতে প্রবলেমের মধ্যে আছে। এই করোনার সময় আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে অল পার্টি একটা মিটিং করলাম, গ্রামের সমস্ত মানুষকে নিয়ে দলমত নির্বিশেষে মিটিং করে আমরা একটা জায়গাতে এসেছি যে গ্রামটা ইমিডিয়েট রিহ্যাবিলিট হওয়া দরকার। এবং আমরা সবাই ব্যাপারে ঐক্য। रूलिया में 17 मई को कोरोना की खौफ व हरास के दरमियान पुलिस के इकदाम पर सोमवार के रोज अदरा में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। मालूमात के मुताबिक रूलिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस और अडरा पुलिस स्टेशन के इकदाम पर अडरा GM विश्वास भवन में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। अदरा पुलिस ने इंसानी हिसायत के पेश नज़र खून के बहरान से निपटने के लिए खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। इसका बुनियादी मकसद कोरोना खौफ व हिरास के दरमियान खून के अतिया कैंपों का इनेकाद करके ज़िला में खून के बहरान को ख़त्म करना है। इस प्रोग्राम में थाना अदरा के पुलिस अहलकारों और इलाके के रजाकारों ने शिरकत की। ज़िला सुपरिटेंडेंट पुलिस S सिल्वर मोरगान ने आज पहला खून अतिया किया। रघुनाथपुर सब डिवीज़न पुलिस ऑफिसर धरोवर बंदोपाध्याय, अदरा पुलिस स्टेशन IC सुमेर रंजन लाला और पुलिस अहलकार इलाके के सरकारी मुलाजिमीन समेत दीगर मौजूद थे। इस दिन सुपरिटेंडेंट पुलिस S सिल्वा मोरगान ने कहा कि ज़िला में खून के बहरान से निपटने के लिए पुलिस के इकदाम पर हर साल खून के कैंप लगाए जाते हैं। आज अदरा पुलिस स्टेशन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ज़िला के हर थाना में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। इन्होंने
ये भी कहा कि इस कैंप में 50 अफराद को अतिया किया जाएगा। अहम बात यह है कि हर साल गर्मियों के आगाज़ पर पूरी रियासत में खून का बहरान होता है। इसके पेश नज़र पिछले कई सालों से खून के अतियात देने वाले कैंप लगाए जा रहे हैं। কতজন স্যার ব্লাড দেওয়া হবে? এখানে 50 জন 5 জন দেওয়া হবে। মূল স্যার উদ্দেশ্য কি রয়েছে? মূলটা ঠিক আছে, ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড সার্চ করেছে বলে ব্লাড দিতে হবে, আর কিছু মূলটা নেই। ঠিক আছে স্যার, কোভিড পরিস্থিতিতে নানান সমস্যা দেখা যাচ্ছে, যেমন বডি সৎকারের নিয়ম, হ্যাঁ, বডি যে জ্বালানো হচ্ছে। जमुड़िया ब्लॉक ATMC मजीद वसाइल के राय एक याददाश्त की सरबराही में जामिया के वीडियो को पेश किया गया। मेमोरेंडम जमा करवाने वालों में जमुड़िया के MLA हरिराम सिंह सदन राय, सकू मोरिया भट्टाचार्य शामिल थे। मेमोरेंडम के जरिए जमुड़िया असेंबली हल्का के मुख्तलिफ इलाके में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने और बहादुरपुर हाई स्कूल को महफूज घर बनाने का मुतालबा किया गया। TMC के वफद का कहना है कि PHE शोबा जमुड़िया के मधुदंगा जामशुल इलाके में ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्होंने बताया कि पाइपलाइन लगा दी गई है लेकिन इनसे पानी नहीं आ रहा है। TMC रहनुमाओं का कहना है कि अगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो महकमा PHE की जिम्मेदारी ली जाएगी। अगर वो हुकूमत से मोटी तनख्वाह ले रहा है तो इसे भी काम करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ये देखना पार्टी की जिम्मेदारी नहीं कि PHE की पाइपलाइन में पानी आ रहा है या नहीं, इसके लिए PHE का एक ऑफिस है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि 24 घंटों के अंदर जहां पानी की किल्लत हो उसे दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना के पेश नज़र बहादुरपुर हाई स्कूल में एक महफूज घर बनाने की अपील की गई। ईस्टर्न रेलवे की 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन CTDI साइडिंग दुर्गापुर से रवाना हुई। दुर्गापुर से कानपुर तक मशरकी रेलवे की 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आसनसोल में कोविड-19 की दूसरी लहर की मौजूदा बहरान के चैलेंज से निपटने के लिए रेलवे मुस्तकिल तौर पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस की मुल्क के मुख्तलिफ गोशों तक नकलो हरकत और माए इलाज ऑक्सीजन की नकलो हमल में मसरूफ़ है। हिंदुस्तानी रेलवे मेडिकल ऑक्सीजन की बला तातुल नकल व हमल के लिए 24 घंटे सरगर्म है। ईस्टर्न रेलवे ने सोमवार को 17 मई 2021 को अपनी 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को माया ऑक्सीजन कंटेनर के साथ CTDI साइडिंग दुर्गापुर से कानपुर तक चलाया। 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये ट्रेन CTDI साइडिंग दुर्गापुर से कानपुर तक 2 कंटेनर में कुल 40 टन माया तबी ऑक्सीजन लेकर जा रही है। अनमोल जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 75 किलोमीटर है घंटा की रफ्तार के साथ ये ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते तेज़ तरीन वक्त पर कानपुर पहुंचने के लिए रवाना हो गया है। ये ग्रीन कॉरिडोर इन टैंकरों को हमवार और तेज़ रफ्तार से ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन टैंकरों की नकलो हरकत पर आला सतह पर निगरानी की जा रही है ताकि कोविड-19 वबा के इस बहरान के दौरान हमारी कौम को बेहतरीन खदमात फराहम की जा सके। हिंदुस्तान की कौमी आमदोरफ्त और लाइफलाइन होने की वजह से रेलवे ने गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान भी ज़रूरी सामान पहुँचाया है और सप्लाई चेन को बरकरार रखा है और मौजूदा हंगामी हालात में भी वो कौम की खिदमत जारी रखे हुए है। मगरबी साहिल पर तूफ़ान के बाद ट्रेनों का ज़ाब्ता। आसनसोल में मगरबी साहिल पर तूफ़ान के सबब मगरबी रेलवे ने 18 मई 2021 को शेड्यूल 02941 भावनगर आसनसोल खसूसी मनसूख कर दिया है, जबकि 02942 आसनसोल भावनगर स्पेशल ट्रेन 20 मई 2021 को मनसूख रहेगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, एवरी मैन इज़ गिल्टी ऑफ ऑल द गुड ही डिड नॉट डू। हर आदमी इन तमाम भलाई का कसूरवार है जो इसने नहीं किया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।